हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 फॉर क्लास 9th। ठीक है, क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट का ये आपका चैप्टर 2 है। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, कि क्या हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं, मैटर मीन्स जो भी आसपास आपको दिख रहा है वो सभी मैटर है। पदार्थ जिसको आप हिंदी में कहोगे कि जो भी हमारे चारों तरफ मैटर है, पदार्थ है, क्या वो प्योर है। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया गया है। आपको दिया गया है कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है? कॉन्सेप्ट मैपिंग होता है कि जब आप एक चैप्टर को कंप्लीट रीड कर लेते हो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं और आपको उसका एक क्विक रिवीजन लेना होता है, तो कॉन्सेप्ट मैपिंग जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैपिंग दिया गया है। कॉन्सेप्ट मैपिंग को हम लास्ट में देखेंगे जब हम अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट समझ लेंगे। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैपिंग दिया गया है। इसमें आपका जो ये पोर्शन है मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ये आपका सिलेबस में नहीं है। जो न्यू आपका सीबीएसई सिलेबस है अभी उसमें ये पोर्शन आपका इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्योर जो वर्ड है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब पहले हमें प्योर का मतलब पता होना चाहिए कि प्योर का मतलब क्या है, किस चीज़ को हम प्योर कह रहे हैं। अगर नॉर्मल सी लैंग्वेज में हम बात करें तो आप जो है किसको कहोगे प्योर? जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, कोई मिक्सिंग नहीं है, उसी को तो आप प्योर कहोगे। तो यहाँ पर भी हम उसी को प्योर कहेंगे। प्योर वर्ड्स मीन्स दैट देयर इज नो मिक्सिंग इन अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस में किसी भी तरह की कोई भी उसके अंदर मिक्सिंग नहीं है, दैट विल बी द प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई, कोई मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, वो प्योर होगा। But according to scientific language, all things are mixture of so many substances, not of single one. But अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, हमारे चारों तरफ जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो लगभग जो है वो क्या हैं? मिक्सचर हैं। सिंगल वन बहुत ही कम है। दैट्स वाई दे आर नॉट प्योर। अब उनको हम जब वो मिक्स हैं, कई सारे सब्सटेंसेस इकट्ठे मिलके एक सब्सटेंस बना हुआ है, तो हम उसको प्योर तो नहीं कह सकते। जैसे कि अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क देखने में तो लगेगा कि हाँ अगर इसमें पानी की मिलावट नहीं है तो ये प्योर है, बट ऐसा तो नहीं है कि जो मिल्क है वो इम्प्योर है, क्योंकि उसके अंदर वाटर और फैट मिले हुए होते हैं। ठीक, वाटर है, वाटर के अंदर फैट प्रोटीन, वो सब मिक्सचर है। तो मिल्क क्या है? मिल्क इज नॉट प्योर, मिल्क इज मिक्सचर। क्लियर? सो प्योर सब्सटेंस हम किसको कहेंगे? प्योर सब्सटेंस मीन्स दैट ऑल एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। प्योर सब्सटेंस हम कहेंगे एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। उस सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, जितने भी उसके अंदर मॉलिक्यूल हैं, जितने भी एटम्स हैं, वो सब एक जैसे होने चाहिए, एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के होने चाहिए। जैसे कि ये जो है ये हम प्योर कहेंगे क्योंकि इसके अंदर एक जैसे हैं। अब इसको हम प्योर नहीं कहेंगे। अगर हम एग्जाम्पल से समझे थोड़ा सा, तो इसको हम प्योर नहीं कहेंगे। इसके अंदर कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, तो ये प्योर नहीं है। ये कैसा हो गया? ये इम्प्योर हो गया। ठीक हो गया, ये एक इम्प्योर सब्सटेंस हो गया जिसको हम मिक्सचर कह सकते हैं। नाउ अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स। एक प्योर सब्सटेंस जो है वो सेम काइंड एलिमेंट्स का बना हुआ होगा। ये तो बात हमारी हो गई क्लियर। अब हम देखते हैं कि सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर that cannot be separated into other kind of matter by any physical process। तो सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस यानी जो दूसरी तरह के जो मैटर हैं उसमें हम उनको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ए प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। अगर सब्सटेंस जो है वो प्योर कब कहलाएगा? अगर उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स वो कैसे होंगे? वो एक जैसे होंगे तो वो प्योर होगा। अगर उसके अंदर मिक्सिंग है तो वो सब्सटेंस कैसा हो जाएगा? वो सब्सटेंस इम्प्योर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए मिक्सचर क्या है। व्हाट इज अ मिक्सचर?
नॉर्मल सी बात है, इट इज अ सब्सटेंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस मे बी एलिमेंट्स मे बी कंपाउंड्स दे आर सिंपली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रपोर्शन। तो मिक्सचर हम उसको कहेंगे कि ये एक ऐसा सब्सटेंस होगा जिसमें टू और मोर सब्सटेंस, वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड भी हो सकते हैं, वो सिंपली जो है एक दूसरे के अंदर मिक्स किए गए हों, किसी भी प्रपोर्शन में, कोई रेशो नहीं है, उसको हम मिक्सचर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, एयर के अंदर नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वाटर वेपर्स हैं। तो ये सारी एयर क्या है? एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, दैट विल बी द मिक्सचर। और मिक्सचर में एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन एलिमेंट्स है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये एक कंपाउंड है। तो ये देखिए कंपाउंड और मिक्सचर, ये भी इनका भी मिक्सचर, जो मिक्सचर है वो क्या है? वो भी एक तरह का क्या बन गया? जब इन दोनों को मिलाया तो भी एक मिक्सचर बन गया जो कि एयर है। ठीक हो गया। अब देखिए हम इसको डिटेल में समझेंगे आगे कि एलिमेंट और कंपाउंड जो है उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मिक्सचर कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो अभी देखिए नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर जो है वो कितने टाइप का हो सकता है? मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप। एक तो मिक्सचर होता है कि आपने मिक्स कर दी दो चीज़ें और आप अलग अलग उनको पहचान रहे हो कि इसमें ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सैंड और जो है आपने सॉल्ट ले लिया है, ठीक है, या शुगर ले ली है, कुछ भी आप ले सकते हो। आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो आप पहचान सकते हो ये सैंड है और वाइट पार्टिकल जो होंगे वो सॉल्ट या शुगर के होंगे। पहचान गए ना आप। एक तो मिक्सचर ये टाइप का होगा। दूसरे टाइप का मिक्सचर की अगर हम बात करें, आपके पास पानी है, इसमें आपने सॉल्ट डिजोल्व कर दिया। क्या पानी के अंदर आप सॉल्ट को पहचान सकते हो? क्या शुगर डिजोल्व होने के बाद आप पहचान सकते हो? बिल्कुल नहीं पहचान सकते। एक टाइप का मिक्सचर ये हो गया। तो जिसमें हम पहचान नहीं सकते, विजिबल बाउंड्रीज नहीं हैं, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मीन्स सेम। एंड हेट्रो मीन्स क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या हो जाएगा? दीज टाइप ऑफ मिक्सचर्स हैज नॉट विजिबल बाउंड्रीज, नॉट आएगा, हैज नॉट विजिबल बाउंड्रीज, ठीक है। विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती, सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो भी हमने मिक्सचर बनाया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शुगर इन वाटर, इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, याद रखेंगे। हेट्रो का मीन्स क्या होता है? हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी दीज टाइप ऑफ मिक्सचर्स हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, बिल्कुल अलग अलग पहचान सकते हो बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट विल बी द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हम बात करें एग्जाम्पल की, तो मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, ये क्या एग्जाम्पल रहेगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो होमोजीनियस मिक्सचर हैं उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? होमोजीनस और हेट्रोजीनस। अब हम होमोजीनस की एक टाइप पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन, जिसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ओके। इसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। कहीं पर आपको ट्रू सॉल्यूशन भी लिखा मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एक ही बात है। फॉर एग्जाम्पल, नींबू पानी और सोडा वाटर। नींबू पानी की जगह आपको लेमोनेड भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो भी कंफ्यूज नहीं होना। लेमोनेड मीन्स क्या होता है? नींबू पानी। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का, तो उस होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं, ओके। सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। अब सॉल्यूशन के अंदर टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जब आप वाटर लोगे तो वाटर के अंदर आप क्या डिजोल्व करोगे? वाटर के अंदर आप शुगर डिजोल्व करोगे। जब आपने शुगर डिजोल्व की तो शुगर किस क्वांटिटी में है? शुगर लेस क्वांटिटी में है। और आपने यहाँ पे क्या लिया हुआ है? वाटर लिया हुआ है। वाटर कैसा क्वांटिटी में हो जाएगा? वाटर लार्ज क्वांटिटी में हो जाएगा। बस अब आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी सॉल्यूशन बनाते हुए लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। जैसे कि सॉल्वेंट में कितने यहाँ पे अल्फ़ाबेट हैं? 7। यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट हैं? 6। तो आप यहाँ से थोड़ा सा हिंट करके भी कर सकते हो, जो बच्चे अगर कंफ्यूज होते हैं। वैसे तो डायरेक्ट याद हो जाता है। सोल्यूट में 6 अल्फ़ाबेट है ना, तो सोल्यूट यानी जिसकी क्वांटिटी लेस है,
और सॉल्वेंट यानी जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट होगा और जिसकी क्वांटिटी कम है वो सोल्यूट हो जाएगा। क्लियर अब यहाँ तक आपको? नेक्स्ट देखिए, अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? इसमें समझने वाली बात यह है कि जो ट्रू सॉल्यूशन है, अभी हमने जो किया ट्रू सॉल्यूशन, ये तो मिक्सचर है किस टाइप का? होमोजीनस टाइप का। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं होमो, समझ जाओगे आप, होमोजीनस है। और जो ये कोलाइडल और सस्पेंशन है, ये दोनों ये होमो नहीं है, ये हेट्रोजीनस टाइप के मिक्सचर है जिनको हम अभी जेल में पढ़ने वाले हैं। ये कौन से टाइप के मिक्सचर हैं? हेट्रोजीनस टाइप के मिक्सचर, कोलाइडल एंड सस्पेंशन, याद रखेंगे कोलाइडल और सस्पेंशन। देखिए जो ट्रू सॉल्यूशन है, इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो बहुत छोटे हैं, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल स्मॉलेस्ट, दैट इज लेस देन 10⁻⁻⁹ मीटर, और यू कैन से दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर यानी नैनोमीटर की क्या है? 10⁻⁻⁹ मीटर। इसकी जो है ये किसके इक्वल है? 1 नैनोमीटर बोलेंगे इसको। तो लेस देन 1 नैनोमीटर अगर साइज है तो वो क्या होंगे? वो ट्रू सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर सोल्यूट पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा हो जाता है, कितना बड़ा? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर की रेंज में अगर आता है तो वो पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल होंगे। क्लियर हो गया? अब अगर जो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज है वो 1000 नैनोमीटर से लार्ज है, ठीक है, तो वो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके सस्पेंशन। कोलॉइडल में एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे मिल्क का एग्जाम्पल है जिसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल है, फैट है, प्रोटीन है। मिल्क के अंदर क्या होता है? मिल्क के अंदर वाटर है, वाटर के अंदर मिक्स है फैट, प्रोटीन आदि। तो ये सब जो है, इनके जो पार्टिकल हैं उनका साइज वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की रेंज में लाई करता है, जिसके कारण ये कोलॉइडल हैं। सस्पेंशन का एग्जाम्पल अगर हम लें तो आपके पास वाटर है, इसमें आपने सॉयल डिजोल्व कर दी, सॉयल जो है, सॉयल के पार्टिकल बड़े हो गए, सॉल्यूट पार्टिकल ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर साइज हो गया, तो ये सस्पेंशन में लाई करेगा। क्लियर हो गया? अकॉर्डिंग टू सोल्यूट पार्टिकल साइज, ठीक है, लेस देन 1 नैनोमीटर ट्रू सॉल्यूशन, मोर देन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर कोलॉइडल, मोर देन 1000 नैनोमीटर सस्पेंशन। ठीक हो गया? अब देखिए, सोल्यूट पार्टिकल इतने छोटे हैं दैट वी कैनॉट सीन विदाउट नेकेड, दे कैनॉट बी सीन विदाउट नेकेड आइज। ठीक है, विद नेकेड आइज, ओके, उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। बट जो सोल्यूट पार्टिकल कोलॉइडल में है वो, उनका साइज तो 1 नैनोमीटर से बड़ा है, लेकिन इतना छोटा है कि हम उनको नहीं देख सकते। आप मिल्क के अंदर फैट, प्रोटीन को अलग से देख पाते हो? नहीं ना, तो इनको भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। लेकिन सस्पेंशन के जो पार्टिकल हैं, सोल्यूट पार्टिकल, उनका साइज इनफ है कि हम उनको नेकेड आई से देख सकते हैं। लाइक वाटर के अंदर सॉइल पार्टिकल, वी कैन सी दैट, सो दैट इज द सस्पेंशन। अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ मिक्सचर की, तो ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर, बट कोलॉइडल इट सीम्स होमोजीनस बट एक्चुअली हेट्रोजीनस। लगता है ये होमोजीनस है, देखने में लगता है, बट एक्चुअली ये हेट्रोजीनस है। ठीक है, नेक्स्ट सस्पेंशन, ये कैसा है? हेट्रोजीनस मिक्सचर है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं वो होमो हैं या हेट्रो हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटा साइज है, तो उनको हम फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। बट कोलॉइडल पार्टिकल दे ऑल्सो कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसको भी हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर? एंड दीज कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हम वाटर से, सॉइल को सेपरेशन मेथड से बिल्कुल ईजिली अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड से। अब देखिए, ट्रू सॉल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जो कोलॉइडल वो ट्रांसल्यूसेंट, और जो हमारे पास सस्पेंशन है वो ओपेक होता है। इनके बारे में आपको पता है, ट्रांसपेरेंट आर पार देखा जा सकता है, ट्रांसल्यूसेंट धुंधला दिखाई देगा, ओपेक बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट नंबर 6, ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल सॉल्यूशन है। स्टेबल का मतलब क्या होता है, ये समझने वाली बात है। स्टेबल का मतलब होता है कि अगर आप नींबू पानी को थोड़ी देर रख दोगे तो उसमें चीनी और नींबू का रस जो है वो नीचे नहीं बैठेगा, यानी आपने घोल के रख दिया, कितनी देर रखा रहेगा, वो ऐसे के ऐसे रहेगा, तो उसको हम कहते हैं स्टेबल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? स्टेबल सॉल्यूशन। वेरी गुड। उसके बाद देखिए,
कोलॉइडल की अगर हम बात करें तो वो स्टेबल सॉल्यूशन वो भी स्टेबल है, दूध को रख दोगे फैट प्रोटीन बिल्कुल नीचे नहीं बैठेगा। तो आप एक एक एग्जाम्पल लेके भी चल सकते हो, इसमें आप नींबू पानी का एग्जाम्पल लिख लो, इसके अंदर आप मिल्क का एग्जाम्पल ले लो, फिर उसको जो है इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करते चले जाओगे। ठीक है, इसमें आप सॉइल एंड वाटर का एग्जाम्पल ले लो, उसी से समझते चले जाओ। अब देखिए ये क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। ठीक है भाई, मिल्क में फैट प्रोटीन नीचे नहीं बैठेंगे। अब इसका क्या करें, ये तो अनस्टेबल हो गया। ठीक है ना, क्योंकि इसमें नीचे बैठ जाएंगे सोल्यूट पार्टिकल। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। अब बात करते हैं दीज डोंट शो द टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट क्या है, तो टिंडल इफेक्ट होता है कि जब भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन होता है, जब हम उसके ऊपर लाइट जो है, मान लीजिए टॉर्च से हम ऐसे लाइट जो है उसके ऊपर फॉल कर रहे हैं, तो हमें ये पाथ जो है, ये पाथ ये पूरा विजिबल दिखाई देता है। ठीक है, विजिबल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो लाइट है उसके पार्टिकल्स, उनको जो है ये सॉल्यूशन क्या कर देगा, स्कैटर्ड कर देता है। पार्टिकल साइज अगर बिग इनफ हो, ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स का, तो वो लाइट को स्कैटर्ड कर देता है। लाइट की स्कैटरिंग से पूरा जो पाथ है वो हमें विजिबल दिखाई देता है। इसके लिए आप एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, सिंपल घर में जो है आप जो धूप होती है उसका धुआं जो है वो फैला के एक रूम में फैला दीजिए, एक जगह फैला दीजिए। उसके बाद जो लेज़र लाइट होती है आप उसको उस धुएं से गुजार के देखिए, आपको पूरी लेज़र लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा। ठीक है, यही टिंडल इफेक्ट है। आप इसको प्रैक्टिकली घर पे करके देखिए, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक जो है लिंक मिल जाएगा प्रैक्टिकल का, उस वीडियो को देखकर भी आप क्लियरली समझ सकते हो कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। अब देखिए, तो जो सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं, सोल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन के, वो इतना साइज उनका छोटा है कि वो जो है लाइट की स्कैटरिंग नहीं कर सकते, सो दे डोंट शो टिंडल इफेक्ट। बट कोलॉइडल में दे शो टिंडल इफेक्ट, वो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। बट इन केस ऑफ सस्पेंशन दे मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट, वो शो कर भी सकते हैं और नहीं भी। यानी पार्टिकल की रेंज 1000 के आसपास है तो वो टिंडल इफेक्ट शो कर देंगे, लेकिन अगर ज़्यादा बड़े पार्टिकल हैं तो वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे। अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है। नेक्स्ट कर लेते हैं, सॉल्यूशन डिफ्यूज रैपिडली थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज पार्चमेंट पेपर। तो जो सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं वो फिल्टर पेपर से आसानी से निकल जाते हैं। इसके अलावा जो पार्चमेंट पेपर होता है, यानी फिल्टर पेपर से और भी महीन पेपर आप इसको कह सकते हो, उससे भी ये आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम कोलॉइडल की बात करें तो वो फिल्टर पेपर जो होता है उससे तो निकल जाते हैं, लेकिन जो ये पार्चमेंट पेपर होता है इससे ये पार्टिकल नहीं निकल पाते। ओके, अब अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो ये ना फिल्टर पेपर से पास होंगे ना पार्चमेंट से, तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यानी क्यों, क्योंकि इनका साइज बड़ा है। अब इसका जो है एग्जाम्पल क्या ले सकते हो आप, शुगर इन वाटर, इसका एग्जाम्पल ले सकते हो मिल्क और ब्लड। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आपके पास सैंड और मड इन वाटर, ये हो जाएगा। अब हम करते हैं कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कोलॉइड्स, यानी कोलॉइड्स की कैटेगरी में हम कौन कौन से सब्सटेंसेस को रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कुछ पॉइंट्स इसमें। अब देखिए, जो हमारे पास हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने अभी पढ़ा था कि सॉल्यूशन के 2 जो है कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हमने पढ़ा सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट यानी जो लेस क्वांटिटी में है और सॉल्वेंट यानी जो कि कैसी क्वांटिटी में होगा, लार्ज क्वांटिटी में होगा। अब इसी तरह जो कोलॉइडल है उसके भी आप 2 जो है कंपोनेंट्स करोगे, एक होता है डिस्पर्सल फेज, डिस्पर्सल फेज, और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, एक क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम। अब देखिए, इसमें आपको समझने वाली बात क्या है कि जो मीडियम होता है, मीडियम तो आपको पता है ना, एक मीडियम माध्यम है, वो क्या होता है, वो सॉल्वेंट होगा, और इस सॉल्वेंट के अंदर हम क्या डिसॉल्व करेंगे, सॉल्यूट को। तो सॉल्यूट को हम कोलॉइडल के केस में कहते हैं डिस्पर्सल फेज, यानी जो डिस्पर्स होगा पूरे मीडियम के अंदर, और ये होता है डिस्पर्जन मीडियम, जिसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल हैं वो डिसॉल्व होने वाले हैं, उसको हम डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे। अब अगर हमारे पास मीडियम गैस है और उसके अंदर सोल्यूट लिक्विड हो या सॉलिड हो, तब हम दोनों कैटेगरीज को कहेंगे एरोसॉल। इम्पोर्टेंट है एरोसॉल आपके लिए, इसलिए याद कर लीजिए, एरोसॉल कहेंगे। यानी अगर हमारे पास मीडियम गैस है और सोल्यूट लिक्विड है, तो एग्जाम्पल हम लेंगे फॉग या क्लाउड का। क्लाउड क्या है, क्लाउड पानी के पार्टिकल तो हैं ही, पानी के पार्टिकल हवा में तैर रहे हैं,
तो मीडियम क्या हो गया, गैस हो गया, और उसके अंदर क्या भरा हुआ है, गैस के अंदर पानी, तो ये क्लाउड जो है वो एरोसोल का एग्जाम्पल हो गया, यही फोग हो गया। अब स्मोक की बात करो, हवा में स्मोकी पार्टिकल तैर रहे हैं, तो स्मोकी पार्टिकल तो सॉलिड हो गए, यानी वो सोल्यूट हो गया, और गैस कैसा हो गया, गैस मीडियम हो गया आपका सॉल्वेंट, ठीक है ना, तो वो जो है क्या हो गया, एरोसोल कहेंगे, एग्जाम्पल स्मोक हो जाएगा। तो ये 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं हम लिक्विड। अगर आपके पास ये यहाँ पे लिख देती हूँ, इजी रहेगा आपके लिए, ये मीडियम है और ये जो है आपके पास फेज है, ठीक है। तो देखिए, अगर मीडियम लिक्विड है, फेज गैस है, तो फॉर्म कहेंगे, एग्जाम्पल रहेगा शेविंग क्रीम का। अगर आपके पास मीडियम भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है फेज, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये इमल्शन, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या है, इमल्शन। इसमें मिल्क, फेस क्रीम आपके एग्जाम्पल रहेंगे। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमल्शन, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे मिल्क जो है वो किसका एग्जाम्पल है, एमल्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास मीडियम लिक्विड है और फेज सॉलिड है, तो उसको हम सोल कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आपका क्या रहेगा, एग्जाम्पल आपका मड, डाइजीन, ये एग्जाम्पल होंगे। अगर आपके पास मीडियम सॉलिड है, फेज गैस है, तो इसको पढ़ेंगे हम फोम। जैसे होता है ना स्पंज के अंदर, सॉलिड के अंदर गैस भरी हुई होती है ना, जो फोम होती है, तो बस यही याद रखना है कि रबर है, स्पंज है, फोम है, ये एग्जाम्पल रहेंगे। अब जेल देखिए, जेल में क्या होता है, मीडियम सॉलिड के अंदर फेज लिक्विड होता है जेल के अंदर, तो जेली या चीज़, क्लियर, चीज़ जैसे होता है, तो उसके अंदर भी क्या है, सॉलिड मीडियम के अंदर लिक्विड फेज उसके अंदर रहता है, तो वो हमारा एग्जाम्पल जेल का हो जाएगा। लास्ट है सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल, यानी दोनों चीज़ें सॉलिड सॉलिड, क्लियर, दोनों चीज़ें क्या रहेंगी, सॉलिड सॉलिड। तो कलर, जेमस्टोन, ग्लास, ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे। यहाँ पे एरोसोल, एमल्सन, फॉर्म, ये जो है 3 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं, गैस इन गैस इज नॉट ए कोलॉइडल सॉल्यूशन, इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड अ मिक्सचर, ठीक है। गैस इन गैस इज नॉट ए कोलॉइडल सॉल्यूशन, याद रखेंगे, इसको हम मिक्सचर कहेंगे। मिक्सचर जैसे एयर है, एयर में क्या है, सारी गैसेस का क्या है, ये मिक्सचर है, ओके, ये कोलॉइडल नहीं है, इट्स अ टाइप ऑफ मिक्सचर। अब अगर हमें कंसंट्रेशन निकालनी है किसी भी सॉल्यूशन जो हमें दिया हुआ है, तो वहाँ पे हमें मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है, तो हम सॉल्यूट और सॉल्यूशन का मास जो है वो ले लेंगे और इनटू 100 कर देंगे, तो बहुत ईजिली जो है हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है ये। जैसे मान लीजिए आपको सॉल्यूट दिया गया है और सॉल्वेंट दिया गया है, तो दोनों को जोड़ के आप सॉल्यूशन निकाल लोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, और उसको 100 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दोगे ऐसे, तो परसेंटेज निकल जाएगी। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है, तो हम वॉल्यूम ले लेंगे सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का इनटू 100 कर देंगे, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पोर्शन जो है, ये पोर्शन सारा मेथड ऑफ सेपरेशन आपके सिलेबस में अभी के लिए इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हम इसको कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम समझेंगे फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज का मतलब क्या है, केमिकल मतलब क्या है, केमिकल का मतलब है कि जिसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है और उसके अंदर एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट विल बी द केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होगा, जिसमें कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यू प्रोडक्ट बनता है तो केमिकल चेंज है, न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता तो फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज जो है वो मोस्टली इजीली रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल यानी जैसे कि आप उसको क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। जैसे आपके पास बैलून है, बैलून में हवा भरी, आप बैलून की हवा निकाल दोगे तो क्या होगा, वो अपनी पोजीशन में पहले वापस आ जाएगा, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। लेकिन आपने लकड़ी को जला दिया, इसको आप दोबारा वापस वैसे गेन नहीं कर सकते, तो ये जो है क्या हुआ, ये इजीली रिवर्स चेंज नहीं हुआ, ठीक हो गया। लेकिन न्यू प्रोडक्ट है तो ये केमिकल चेंज है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो यूज्ड अप हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे लकड़ी हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट है, जलने के बाद वो यूज हो गई, तो ये क्या ऐसा चेंज हो गया, केमिकल चेंज है। लेकिन इसके अंदर फिजिकल चेंज के अंदर मोस्टली स्टेट चेंज होती है। जैसे कि आइस है, आइस मेल्ट होके क्या बन गया, वाटर बन गया। अब इसके अंदर ये पहले क्या थी, सॉलिड थी, बाद में क्या बन गई, लिक्विड बन गई, केवल स्टेट में चेंज आया, ये लिक्विड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट है। तो फिजिकल चेंज में जस्ट स्टेट चेंज है, फॉर एग्जाम्पल आइस मेल्टिंग। बट इसके अंदर जो है क्या होता है, इसके अंदर केवल स्टेट चेंज नहीं होती, रिएक्टेंट्स यूज हो जाते हैं, हमें नए प्रोडक्ट मिलते हैं, लाइक हीट मिली, हमें यहाँ पे लाइट मिली, साउंड मिल सकती है, फिजिंग यानी रिएक्शन होगी तो एक आवाज़ जो है वो मिलती है,
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, जो है इसके अलावा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है कि जब कोई भी दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है, और कई बार वो सब्सटेंस नीचे बैठ जाता है जब वो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है ना, जैसे मिट्टी बैठ जाती है ना नीचे, ऐसे ही एक नया सब्सटेंस बन के और वो जो है जो टेस्ट ट्यूब होती है ना उसके अंदर नीचे ऐसे बैठ जाता है दही के जैसे, ठीक है ना। तो ऐसे जो भी प्रोडक्ट होता है ना उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट। सॉयल नहीं होता है, सॉयल तो एक जो है आप कह सकते हो कि बिना रिएक्शन का है, वो तो एज एन एग्जाम्पल बता रही हूँ, बट प्रेसिपिटेट जो है वो रिएक्टेंट्स के आपस में रिएक्शन होने के बाद बनता है, क्लियर। और इनसॉल्युबल होने के कारण, जैसे सॉइल इनसॉल्युबल है नीचे बैठती है, इसी तरह ये भी इनसॉल्युबल होने के कारण नया जो सब्सटेंस बना है वो नीचे बैठ जाता है, उसको हम प्रेसिपिटेट कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे वुड बर्निंग, इसका एग्जाम्पल रहेगा वुड बर्निंग। अब नेक्स्ट करते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए एलिमेंट्स क्या हैं? दीज आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स सेम टाइप ऑफ एटम्स के बने होते हैं, लाइक मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। तीन जो है वो इसकी एलिमेंट्स की कैटेगरी हैं, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। मेटल नॉन मेटल के बीच में होते हैं मेटालॉइड, इसलिए कुछ प्रॉपर्टी मेटल की, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की किसके अंदर आ जाती हैं? मेटालॉइड्स के अंदर आ जाती हैं, जिनके कारण इनको हम मेटालॉइड्स कहते हैं। सो मेटालॉइड्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल जो है वो लस्टर होते हैं, यानी इनके अंदर एक चमक होती है, जबकि जो नॉन मेटल हैं वो नॉन लस्टर होते हैं, यानी इनके अंदर चमक नहीं होती है। क्लियर हो गया? अब देखिए नेक्स्ट है मैलिएबल या डक्टाइल क्या होते हैं। मैलिएबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जब मेटल्स को हम शीट में कन्वर्ट करते हैं, आपने एल्यूमिनियम फॉयल देखी है ना जिसमें खाना रैप करते हैं, तो वो मैलिएबिलिटी का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर मेटल को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। और डक्टाइल क्या होते हैं? जिसके अंदर मेटल को हम वायर्स में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों? वायर्स में, ठीक है ना। वो क्या कहलाती है? डक्टिलिटी कहलाती है। जैसे कि कॉपर वायर हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर जितने भी हैं वो सब डक्टाइल प्रॉपर्टी के कारण हैं। उसके बाद जो नॉन मेटल होती हैं वो नॉन मैलिएबल और नॉन डक्टाइल होती हैं। अब यहाँ पे मेटालॉइड के एग्जाम्पल दिए गए हैं, बोरोन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। जो मेटल होती हैं वो सोनरस होती हैं, यानी उनके अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड। बट ये जो है नॉन मेटल, ये नॉन सोनरस होती हैं। नंबर 4 देखिए, दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि जो नॉन मेटल है वो बैड कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल लिख देंगे गोल्ड, आयरन, और इसमें रहेगा ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम करेंगे डिफरेंस मिक्सचर और कंपाउंड में। हमने मिक्सचर पढ़ लिया लगभग सारा, बट कंपाउंड में हमारे थोड़े से जो है कॉन्सेप्ट अभी रहते हैं। मिक्सचर क्या होता है? अब आप कहोगे मिक्सचर होता है कि दो चीज़ों को मिला दिया जाए, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। नहीं, केवल मिलाने को मिक्सचर नहीं कहते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मिलाने के बाद रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर रिएक्शन हो गई तो नया कुछ बनेगा, नया कुछ बनेगा तो मिक्सचर नहीं रहेगा। ठीक हो गया? तो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को जब हम सिंपली मिक्स करते हैं, सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, दैट विल बी द मिक्सचर। कंपाउंड में क्या होगा कि सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे विद ईच अदर टू मेक अ न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बनेगा, लाइक H2 प्लस O2, दोनों आपस में रिएक्ट किए, क्या बन गया? पानी बन गया। क्या बन गया? पानी। तो ये नया सब्सटेंस बनाना, तो इसको हम कंपाउंड कहेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने सॉल्ट प्लस शुगर दोनों को मिलाया तो क्या मिलाने से दोनों में कुछ नया बनेगा? नहीं बनेगा, ये मिक्सचर है। अगर कुछ नया बना तो यहाँ पे आ जाएगा, कंपाउंड में आ जाएगा। एलिमेंट्स डोंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशो, कोई फिक्स रेशो में एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को मिक्स नहीं करते हैं। एक मुट्ठी सॉल्ट लिया, एक मुट्ठी शुगर ली, मिक्सचर बन गया। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, कंपाउंड के अंदर फिक्स रेशो होती है। कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट इज फिक्स्ड, दैट इज दे कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो अकॉर्डिंग टू देयर मासेस। अगर हम वाटर का एग्जाम्पल लें तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन हमेशा 2 होगी और ऑक्सीजन 1 होगी। अगर हमने इसकी रेशो चेंज कर दी, इसकी रेशो चेंज करके हमने H2O2 कर दिया, इसका मतलब ये वाटर ही नहीं रहा, ये तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया, जिसकी प्रॉपर्टीज वाटर से बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब पानी चाहे लंदन का हो, अमेरिका का हो, इंडिया का हो या कलकत्ता का हो, कहीं का भी पानी हो, उसका फॉर्मूला 2:1 ही रहने वाला है।
यानी वाटर का फॉर्मूला H2O ही रहने वाला है, इसी रेशो में रहने वाला है। क्लियर हो गया? इसलिए इसको हम कंपाउंड कहेंगे। अगर फॉर्मूला चेंज कर दिया तो वो चीज़ वो नहीं रहेगी जो वो दिखती है। ठीक है, हो गया? अब देखिए नंबर थर्ड, ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट। अब सॉल्ट और शुगर में मिलाया, सॉल्ट को अलग से पहचान सकते हो, शुगर को अलग से पहचान सकते हो, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होगा। कंपाउंड डज नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट एलिमेंट। ये गैस है, ये गैस है, नया सब्सटेंस लिक्विड बन गया, हम पहचान ही नहीं सकते वाटर के अंदर कौन सी हाइड्रोजन है कौन सी ऑक्सीजन है। क्लियर? नंबर फोर्थ पॉइंट, कंपोनेंट्स कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय एनी मैकेनिकल मेथड विच इज सूटेबल। इसके अंदर कंपोनेंट्स को हम किसी भी मैकेनिकल मेथड से सेपरेट इजीली कर सकते हैं। सॉल्ट है, शुगर है, हम इनको सेपरेट आराम से कर सकते हैं कोई भी फिजिकल मेथड लगा के। लेकिन हम जो हमारे पास वाटर बन गया, इसको हम सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है वाटर दिखा हाइड्रोजन अलग से कर दी, ऑक्सीजन अलग से कर दी, नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये क्या है? ये जो है कंपाउंड है। एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। क्लियर? तो मिक्सचर आयरन और सल्फर अगर आपने मिक्स कर दी बिना किसी रेशो के, वो मिक्सचर है। लेकिन जब अगर आपने इस Fe+S को क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? ये आयरन सल्फाइड बन जाएगा, जो कि एक कंपाउंड होता है। क्लियर? ये क्या बन जाएगा? आयरन सल्फाइड बन जाएगा। क्या होता है? ये एक कंपाउंड होता है। तो ये एक नया सब्सटेंस बना जिसको हम कंपाउंड कहेंगे। क्लियर? तो ये था आपका आज का कंप्लीट चैप्टर सेकंड, जिसको आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसका एक बार कॉन्सेप्ट जो मैपिंग दी हुई है उसको डिस्कस करेंगे। सो यहाँ से हम कॉन्सेप्ट मैपिंग एक बार जो है जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए मैटर हमने समझ लिया। अब मैटर टू टाइप का होगा, एक प्योर सब्सटेंसेस, एक इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट जिनको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, नियॉन, ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट हैं। आयरन, गोल्ड, Au, ठीक है ना, ये सब एलिमेंट हैं जिसके अंदर एक ही टाइप के जो है एटम्स रहते हैं। लेकिन कंपाउंड की बात करें तो फिक्स कंपोजिशन होती है। ठीक है, जैसे वाटर है, सॉल्ट है, शुगर है, हमने कंपाउंड के बारे में पूरा पढ़ लिया। तो ये भी क्या है? ये भी प्योर सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि वाटर अगर होगा तो वाटर के अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल वाटर के ही रहने वाले हैं, इसलिए ये वाटर जो है कैसा है? प्योर रहेगा। अगर हम इम्प्योर की बात करें, मिक्सचर, इम्प्योर का मतलब मिक्सचर। मिक्सचर टू टाइप का, एक होमोजीनस, एक हेट्रोजीनस। होमो का मतलब जिसके अंदर कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म है, नहीं पहचान सकते बाउंड्रीज को, नहीं पहचान सकते कंपोनेंट्स को। हेट्रो में क्या रहेगा? हेट्रो में जो है कॉलॉइडल रहेगा, सस्पेंशन रहेगा और सॉल्यूशन ये रहेगा आपका सस्पेंशन और कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, सैंड है, शुगर है, वाटर, ऑयल, मिल्क, ये सब किसके एग्जाम्पल रहेंगे? ये सब हेट्रोजीनस के एग्जाम्पल रहेंगे। अब हमने सॉल्यूशन पढ़ा। सॉल्यूशन जो है इसमें क्या पढ़ा हमने? सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट जो कम जो है क्वांटिटी में होगा, सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी में होगा। अब इसमें आपको तीन दिए गए हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होता है? अनसैचुरेटेड का मतलब है जब आप किसी भी जो है सॉल्यूशन के अंदर और भी सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो। आपके पास एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी में आपने 1 चम्मच चीनी डिसॉल्व कर दी। अब इसमें और भी तो कर सकते हो ना, तो कर सकते हो तो अनसैचुरेटेड है। लेकिन आपने जो है आधा गिलास पानी लिया, इसके अंदर आपने 10 चम्मच चीनी डिसॉल्व कर दी, उसके बाद नहीं हो रही है। एक सिचुएशन आती है ना जब नहीं डिसॉल्व होगी, तो नहीं होगी तो वो कैसा बन गया? वो सैचुरेटेड बन गया। अब तीसरी सिचुएशन क्या है कि आपने सैचुरेटेड को गर्म कर दिया, हॉट कर दिया। हॉट करने से आपने उसमें 5 चम्मच चीनी और ज़्यादा डिसॉल्व कर दी, अब वो सुपर सैचुरेटेड बन गया। जब हॉट होने के बाद उसमें आपने एक्स्ट्रा चीनी जो डिसॉल्व की है उसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। क्या बन गया? सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, जब वो और भी घुलना बंद हो जाएगा गर्म होने के बाद, तब वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स में हमने मेटल, मेटालॉइड और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप इनको यहाँ से एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से इनको पढ़ सकते हो, क्या मेटल्स हैं, क्या नॉन मेटल्स हैं और क्या मेटलॉइड्स हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट मैपिंग, किस तरह से आप क्विक रिवीजन कर सकते हो चैप्टर की। आई होप सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। क्यों पढ़ना है? क्योंकि अब आपका होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट 25 नंबर का, 25 मार्क्स का MCQ टेस्ट है आपका।
ठीक है। एमसीक्यू के क्वेश्चन आपको 25 दिए जाएंगे जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, और वो तभी होगी जब आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न होंगे, तभी आप सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर पाओगे। ठीक, क्योंकि फिर आपका जब टेस्ट होगा तो आपको अपना स्कोर भी कमेंट करके बताना है और अपने आप को जज करना है कि आपने कितना पढ़ा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट के साथ। ठीक है, उसके बाद हम 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय।